गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सिलेबस है लेसन 1 प्यार है से लेसन 7 दोहा अष्टक। तो फिर से हम आज रिवाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर प्यार है। चैप्टर 1 प्यार है कविता फिर से हम शुरुआत करते हैं। प्यार कांटों से, प्यार कलियों से, प्यार गाँव से, प्यार गलियों से, प्यार दिन से, प्यार रात से, प्यार बातों से, प्यार जज्बात से। कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं कि कवि को इस धरती के हर प्राणी, हर जीव जंतु, हर जगह से प्यार है, लगाव है। प्यार कांटों से, प्यार कलियों से हमने पहले भी पढ़ चुका है कि प्यार कांटों से। प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि प्यार कांटों से और प्यार कलियों से। तो हम जानते हैं कि कोई कांटों से तो प्यार नहीं करता है, बस लोग फूलों से ही प्यार करते हैं और फूल ही सबको अच्छा लगता है। पर कांटों से कोई प्यार नहीं करता है, बल्कि सब नफरत करते हैं, क्योंकि कांटा क्या करता है, सबकी उंगलियों को चुभ लेता है, जिससे हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। कभी हम क्या देखते हैं कि यह जो कपड़ा है वो भी फाड़ देता है। कभी हम क्या देखते हैं कि तितलियां हैं, भौरे हैं, उनके जो शरीर है उसको भी छेद कर देते हैं। पर यहाँ क्या देख रहे हैं कि कवि हमें क्या बता रहे हैं कि प्यार कांटों से। कवि यह बताना चाहते हैं कि कवि को प्यार कांटों से भी है, क्योंकि यह हमारे इस भारत की भूमि पर उपजी हुई फूल के कांटे हैं। प्यार गाँव से, प्यार गलियों से। कवि जी यही कहना चाहते हैं कि कवि जी को गांव यानी कि अपने जो गांव है, हमारे इस भारत देश का में जो भूमि है, उस पवित्र भूमि के जो गांव है, जो गली है, उससे कवि जी को बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा क्या है, प्यार है। प्यार दिन से, प्यार रात से। कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं कि कवि जी को बस दिन से ही प्यार नहीं है, बल्कि कवि जी को रात से भी लगाव है, क्योंकि दिन का उजियाला तो सबको ही अच्छा लगता है, पर कवि जी हमें रात के बारे में भी यही बताना चाहते हैं, क्योंकि रात में जो चांदनी है, जो तारे हैं, तो कितने रात में कितने जगमगाते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा सुहाना दिखता है। इसलिए कवि जी को प्यार दिन से भी है और प्यार रात से भी है। प्यार बातों से, प्यार जज्बात से। कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं कि कवि जी को प्यार बातों से भी है, क्योंकि जो हम क्या है, हम सबसे मिलकर बातें करते हैं। अधिकतर क्या है, हम देखते हैं कि हमारे जो मित्र हैं उससे हम बातें करते हैं, अपने दोस्त से बातें करते हैं, हर चीज़ बताते हैं और उनके बातों को सुनते हैं। तो यही बात हमेशा हमें बचपन की बातें हमें क्या रहती है, हमेशा याद रहती है, यादगार होती है। इसलिए कवि जी को बातों से भी क्या है, प्यार है, लगाव है। प्यार जज्बात से, जो हमारे अंदर की भावना है, अपने अंदर की जो इच्छा है, उन सभी जज्बातों से भी कवि को क्या है, लगाव है, प्यार है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हम क्या देखें कि कवि जी को इस धरती के हर चीज से लगाव है, प्यार है। आगे हम देखेंगे, प्यार है धरती के हर बरगद नीम बबूल से, प्यार अपने देश की चंदन जैसी धूल से। कवि जी हमें प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि प्यार है धरती के हर बरगद नीम बबूल से। कवि जी हमें यही कहना चाहते हैं कि कवि जी को धरती के हर पेड़ पौधे से भी लगाव है, प्यार है। कवि जी को फूल, कांटे, फूल सभी से प्यार है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ
प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी यही बता रहे हैं कि कवि जी को धरती के हर बरगद नीम बबूल से भी प्यार है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि कवि जी को हर पेड़ पौधे से भी लगाव है। प्यार अपने देश की चंदन जैसी धूल से, कवि जी को हमारे इस देश की मिट्टी, हमारे इस देश की पवित्र मिट्टी मतलब पवित्र धरती की मिट्टी से भी क्या है, लगाव है, प्यार है। कवि जी हमारे इस देश की मिट्टी को चंदन जैसी धूल कहा है, धूल को चंदन कहा है, क्योंकि इस धरती पर हम बचपन से खेल के बड़े होते हैं, तो वो हमारे लिए एक पवित्र भूमि बन जाती है और उस धरती की मिट्टी का खुशबू चंदन से कम नहीं होती है। चंदन की जैसे खुशबू हमारे लिए अनमोल बन जाती है, वो मिट्टी हमारे लिए एक अनमोल बन जाती है। इसलिए कवि जी चंदन की तुलना करके, धूल को चंदन से तुलना करके हमें बताना चाहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में हमने क्या देखा कि प्यार धरती के हर बरगद नीम बबूल से प्यार है कवि को, यानी कि हर पेड़ पौधे से लगाव है, प्यार है। प्यार अपने देश की चंदन जैसी, जो चंदन जैसे धूल है उससे भी कवि को लगाव है, प्यार है। आगे हम देखेंगे, रचे कथाएं नित उन्नति की, गीत लिखे तूफानों पर, स्वर की पावक सब पहचाने, निकले हैं हम देश बनाने। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं कि रचे कथाएं नित उन्नति की, हमारे देश इस पवित्र भूमि पर भी उन्नति के बारे में कहानी लिखी गई है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कवि हैं, ऐसे देशभक्त हैं और लेखक हैं जिन्होंने हमारे देश के बारे में बहुत सारे ऐसे कथाएं, उन्नति के बारे में, विकास के बारे में, हमारे आज़ादी के बारे में बहुत सारे ऐसे कथाएं लिखी गई है। गीत लिखे तूफानों पर, बल्कि हमारे देश के बारे में कहानी ही नहीं, उन्नति की कहानी ही नहीं, बल्कि तूफानों पर गीत भी लिखे गए। तूफानों पर गीत लिखे गए, इसका मतलब यही है कि जो कठिनाई है, मुसीबत है, उसका सामना करते हुए हम कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी, इस कथा जो है उसके बारे में भी गीत लिखे गए। स्वर की पावक सब पहचाने, हम जानते हैं कि आग, जो आग है, धधकती हुई जो आग है, उसकी आवाज़, हम उसकी स्वर सब पहचानते हैं कि ये आग की लपट है, आग की, ये धधकती हुई आग की आवाज़ है। निकले हैं हम देश बनाने, कवि जी यही बताना चाहते हैं कि हम अपने देश के विकास करने के लिए हमें क्या हिम्मत की आवश्यकता होती है, जज्बात की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के अंदर वीरता, साहस होती है और जज्बात होती है, वही अपने देश का निर्माण कर सकता है और खुद अपने आप का उन्नति कर सकता है। तो कवि जी यही बताना चाहते हैं कि निकले हैं हम देश बनाने, तो हमारे अंदर जज्बात की भावना है, जिसके अंदर जज्बात की भावना है वही अपने देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है और नया देश का निर्माण कर सकता है। आगे हम देखेंगे, प्यार है धरती के हर पत्ती शाखा फूल से, प्यार अपने देश की चंदन जैसी धूल से। कवि जी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि प्यार है धरती के हर पत्ती शाखा फूल से। कवि जी को फूलों से, दिन रात से प्यार नहीं है, बल्कि कवि को क्या है, धरती के हर पत्ती से भी, हर शाखा, हर डाली, हर फूल से भी प्यार है, लगाव है। प्यार अपने देश की चंदन जैसी धूल से, कवि जी को हमारे इस देश की, इस धरती की चंदन जैसी धूल से भी क्या है, खुशबूदार मिट्टी से लगाव है, प्यार है। आगे हम देखेंगे, जूझे विकट तूफानों से, यूं ना बुझे उफानों से, लाख मुसीबत बरसे फिर भी डिगे ना अपने उसूलों से।
कवि जी हमें यही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि जूझे विकट तूफानों से क्यों ना हमारे सामने बहुत बाधा आए। तूफान के समान हमारे सामने काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन हमें कभी पीछे नहीं हटना है। यूं ना बुझे उफानों से, हमें कभी उफानों से भी नहीं बुझना है। लाख मुसीबत बरसे फिर भी डिगे ना अपने उसूलों से। हमारे सामने बहुत सारे मुसीबत आते हैं, बहुत सारे हमारे सामने बाधा आते हैं, लेकिन उन बाधाओं को, उन मुसीबतों का सामना करके, लड़ाई करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं और हमारे जो हौसले है, हमारे जो मंजिल है, उसका मुकाबला करते हुए, मुसीबतों का मुकाबला करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने जो ख्वाब है, जो मंजिल है, उसे हम पा सकते हैं और हमारा देश का जो विकास करना है, निर्माण करना है, हम विकास कर सकते हैं और देश का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, जूझे विकट तूफानों से यूं ना बुझे उफानों से। लाख मुसीबत बरसे फिर भी डिगे ना अपने उसूलों से। कवि जी हमें यही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि जूझे विकट तूफानों से क्यों ना हमारे सामने बहुत बाधा आए। तूफान के समान हमारे सामने काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन हमें कभी पीछे नहीं हटना है। यूं ना बुझे उफानों से, हमें कभी उफानों से भी नहीं बुझना है। लाख मुसीबत बरसे फिर भी डिगे ना अपने उसूलों से। हमारे सामने बहुत सारे मुसीबत आते हैं, बहुत सारे हमारे सामने बाधा आते हैं, लेकिन उन बाधाओं को, उन मुसीबतों का सामना करके, लड़ाई करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं और हमारे जो हौसले है, हमारे जो मंजिल है, उसका मुकाबला करते हुए, मुसीबतों का मुकाबला करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने जो ख्वाब है, जो मंजिल है, उसे हम पा सकते हैं और हमारा देश का जो विकास करना है, निर्माण करना है, हम विकास कर सकते हैं और देश का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, प्यार है धरती के हर इंसा जीव रसूल से। कन कन व जीव से प्यार अपने देश की चंदन जैसी धूल से। कवि जी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि प्यार है धरती के हर इंसान जीव रसूल से। कवि जी को इस संसार के, हमारे इस संसार के हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर जीव से क्या है? प्यार है, लगाव है। कन कन व जीव से, जो छोटे छोटे जीव है, उन जीवों से भी कवि को क्या है? लगाव है, प्यार है। प्यार अपने देश की चंदन जैसी धूल से, हमारे इस चंदन जैसी धूल, हमारे इस धरती के खुशबूदार जो मिट्टी है, जिसे कवि ने चंदन कहा है, इस चंदन जैसे धूल से भी कवि को क्या है? लगाव है, प्यार है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक प्यार है। कवि ने इसलिए रखा क्योंकि हम प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमने क्या देखा? प्रस्तुत कविता में हमने यही देखा कि कवि जी को हर चीज़ से, हमारे इस धरती के हर वस्तु से, हर इंसान से, हर वस्तु, हर इंसान, हर चीज़ से, हर गली मोहल्ला से, पेड़ पौधा से, फूल से, जीव जंतु से क्या है? प्यार है, लगाव है। इतना ही नहीं, इस धरती के, हमारे इस धरती के जो मिट्टी है, उस खुशबूदार मिट्टी को चंदन भी कहा है। चंदन जैसे धूल से भी क्या है? कवि को लगाव है, प्यार है। कहने का अर्थ यही है कि कवि को इस हमारे पवित्र भूमि से, हमारे इस देश के पवित्र भूमि से, हर चीज़ वस्तु से लगाव है, प्यार है। इसलिए प्रस्तुत कविता का शीर्षक प्यार है रखा गया। तो आगे हम फिर से एक बार शब्दार्थ भी देखते हैं। प्यार, प्रेम, उन्नति, सफलता, शाखा,
पेड़ की टहनी, उफान, उबाल, उसूल, नियम, इंसान, मनुष्य, जज्बात, भावना, स्वर, आवाज़, जूझना, सामना करना, मुसीबत बरसाना, कठिनाइयाँ आना, नित, हमेशा, पावक, आग, विकट, भीषण, डिगना, पीछे हटना, धूल, मिट्टी। आगे हम प्रस्तुत कविता के क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सोचिए और उत्तर लिखिए। जज्बात से प्यार होने का क्या अर्थ है? जज्बात से प्यार होने का क्या अर्थ है? जज्बात से प्यार होने का अर्थ यही है कि हमारे अंदर की भावना तथा हमारे देश के सभी लोगों के अंदर की अच्छी भावना को समझना या प्यार होना ही क्या है, जज्बात से प्यार होने का अर्थ है। ख, देश की धूल को चंदन जैसी कहने के पीछे कवि का क्या भाव है? देश की धूल को चंदन जैसे कहने के पीछे कवि का यही भाव है क्योंकि यह धूल हमारी जन्मभूमि की, यही धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, इसलिए देश की धूल को चंदन कहा गया है। ग, भाव स्पष्ट कीजिए। स्वर की पावक सब पहचाने, निकले हैं हम देश बनाने। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी हमें अपने देश के प्रति प्यार की भावना के बारे में बताना चाहते हैं। उनका कहना है कि सभी लोग धधकती हुई आग की स्वर पहचानते हैं क्योंकि हम अपने देश के निर्माण करने के लिए निकले हैं। नंबर घ, तूफानों से जूझने का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तूफानों से जूझने का तात्पर्य यह है कि हमारे सामने लाखों मुसीबत क्यों ना आए, हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अंग, उसूल से न डिगना का अर्थ बताइए। उसूल से न डिगना का अर्थ यह है कि अपने देश के विरुद्ध कुछ गलत काम ना करना, बल्कि नियम के अनुसार ही अपने कर्तव्य का पालन करना। उसूल से ना डिगना यानी कि पीछे नहीं हटना, इसका अर्थ है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। प्यार है कविता का मूल भाव निम्न में से कौन सा है? देश प्रेम की भावना, निज स्वार्थ की भावना, परहित की भावना, मोह माया की भावना। नंबर 1, देश प्रेम की भावना। प्यार है कविता का मूल भाव है देश प्रेम की भावना। नंबर ख, कवि किस प्रकार की कथाओं की रचना करना चाहता है? नंबर 1, पौराणिक कथाओं की। सेकेंड, उन्नति की कथाओं की, जीवन की कथाओं की, आधुनिक कथाओं की। कवि किस प्रकार की कथाओं की रचना करना चाहता है? सेकेंड है उन्नति की कथाओं की। ग, देश बनाने से कवि का क्या तात्पर्य है? पहला है स्वयं अपनी उन्नति करना, सेकेंड है नए नए कार्य करना, थर्ड है देश की उन्नति करना, समाज से अलग देश बनाना। थर्ड है देश बनाने से कवि का तात्पर्य है देश की उन्नति करना। नंबर घ, कवि ने चंदन के समान किसे बताया है? नंबर 1, देश के लोगों को, देश में उगने वाले वृक्षों को, देश के गांवों को, देश की धूल को। कवि ने चंदन के समान देश की धूल को कहा है। कवि दूसरे लोगों के लिए किस प्रकार का भाव रखता है? नंबर 1, प्रेम का भाव,
सेकेंड, घृणा का भाव, सम्मान का भाव, समानता का भाव। कवि दूसरे लोगों के लिए प्रेम का भाव रखता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता प्यार है के क्वेश्चन आंसर भी हमें समझ में आ गई। तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर से समझ लीजिए।